Hello everyone and welcome to the session. Today we are going to have another session for interpretation of statutes और this time we are going to handle with the मैक्सिम के साथ आप कह सकते हैं, एक फ्रेज के साथ आप कह सकते हैं, एक डॉक्ट्रिन के साथ आप कह सकते हैं जिसका नाम है एडुसिडेम जेनरिस, जो कि कहने में और साथ ही साथ समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं इसको थोड़ा सा आसान बताने की कोशिश आपके लिए बिल्कुल करूँगी। देखिए, जब हम एजुडिज्म जेनरिस की बात करते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही किया जाता है, एजुजिडेम जेनरिस। एजुजिडेम जेनरिस ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड। और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या समझाते हैं, ये कहते हैं कि ये वो प्रिंसिपल होता है जिसके थ्रू जनरल वर्ड्स फॉलो करते हैं एक एनुमरेशन, चाहे वो पर्सन्स के एनुमरेशन हो, चाहे वो थिंग्स के एनुमरेशन हो, जो कि पर्टिकुलर और स्पेसिफिक हैं। तो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वर्ड्स के एनुमरेशन को, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड हो चाहे थिंग से रिलेटेड हो, उसको जनरल वर्ड्स फॉलो करते हैं, उसको एजुसिटिव जेनरिस बोलते हैं। केवल ये जनरल वर्ड्स ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है हम कहेंगे वर्ड्स पर ही अप्लाई नहीं होता, पर्सन्स और थिंग्स पर भी अप्लाई होगा। अब आप कहेंगे कि आपने क्या बोला, हमें कुछ भी समझ नहीं आया, नील बटा सन्नाटा। लेकिन देखो, बचपन में इवन ओड आप खेलते थे ना, आप इनमें से और ढूंढिए। अब मैं आपको कहूँगी इनमें से आप और ढूंढिए, तो आप झट से पता लगा पाएंगे, अच्छा ये तो आपको नान दिखाई दे रहा है, ये आपको रोटी तवा रोटी दिखाई दे रही है, ये आपको तंदूर रोटी दिखाई दे रही है। तो ये डोसा जैसा रोटी जैसा नहीं है, हालांकि ये रोटी की तरह यूज़ हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअली उस पर्टिकुलर कंटेंट से, इंग्रेडिएंट से नहीं बनता है। ये भी आपको मैदा से बन जाएगी, ये आपको आटे से भी नान मिलती है, रोटी भी आपको मैदा से भी मिल जाएगी, और रोटी भी आपको जो है जो मैदा से भी और आटा से भी मिल जाएगी, उसी तरीके से तंदूरी रोटी भी। लेकिन आपको ये डोसा जो होगा वो आटे से नहीं मिलता है, वो आपको किससे मिलेगा, वो उड़द दाल और जो है चावल से मिलेगा। तो इनके इंग्रेडिएंट क्या है, अलग। अगर हम सेम काइंड की बात करें तो इसमें से ये जो है सेम चीज़ नहीं है। ये तीनों को अगर हम अलग कर देंगे तो ये चौथी चीज़ अलग हो जा रही है। इसी तरीके से आपको मैं दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ, आप ये देखिए, ये आपके सामने मूंग की दाल है, ये आपके सामने मसूर की दाल है, और ये है राजमा, और ये है शाही पनीर। अब इन चारों में से क्या चीज़ अलग होती है, आप झट से कहेंगे शाही पनीर, क्योंकि ये तीनों की तीनों दालें हैं। बस यही चीज़ है एडुसिडिम जेनरिस। आपको शायद अब समझ में आया हो, जब भी अगर हम किसी भी स्टेट्यूट्स की बात करते हैं और स्टेट्यूट्स में लिखा जाता है पेन पेंसिल, तो आप समझ जाएंगे कि मैं इसके अंदर जो है पेन पेंसिल बोल रही हूँ, तो बट सिंपल सी बात है, मैं इसके अंदर जो है कॉपी किताब तो नहीं बोलने वाली हूँ। वो मैंने कहा पेन पेंसिल एटसेट्रा, तो उसमें आप नोटबुक शामिल नहीं करेंगे। पेन पेंसिल जैसे स्केच पेन आप इसको बोलेंगे, इसके आगे स्केच पेन, पेन पेंसिल जैसा क्या होगा, स्केच पेन हो सकता है। तो आप इससे मतलब निकालेंगे। या मैं अगर आपसे बोलूँ कि जो है कार बाइक, ये आप सबने सुना होगा एग्जाम्पल, कार बाइक हो गया। या अगर आपके सामने कार है, बाइक है, स्कूटी है, तो ऑब्वियस सी बात है अब उसमें एटसेट्रा वर्ड आगे लग जाएगा, तो आप प्लेन नहीं करेंगे। या मैं अगर आपको कहूँ दालें हो गई, जैसे आपको मैंने कहा मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल एटसेट्रा, तो आप आगे खुद ही बना लेंगे। उड़द की दाल, राजमा भी दालें होती हैं, चने भी दालें होती हैं, चने की भी दाल होती है, लेकिन आप इसमें शाही पनीर इंक्लूड नहीं करेंगे, एटसेट्रा में आप शाही पनीर इंक्लूड नहीं करेंगे, ये आप समझ गए। लेकिन अगर मैंने आपको कहा दाल चावल रोटी शाही पनीर, ये सब मुझे अच्छा लगता है, आप समझ जाएंगे इनको वेज खाना अच्छा लगता है, तो आप वेज खाने में आपको बोलेंगे पालक पनीर, ये पसंद है। तो इस तरीके से जब एक पर्टिकुलर क्लास बन गई, क्लास ऑफ किसी भी वर्ड्स की क्लास बन गई, तो उनको हमने स्पेसिफिकली बोल दिया मैंने आपको कि मुझे ये पसंद है, तो आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें जो है वेज ही खाना है। या मैं अगर आपको कहूँ मुझे खाने में अच्छा लगता है, से फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहूँ गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, रसमलाई अच्छी लगती है, मुझे तो खाने में शाही टुकड़ा अच्छा लगता है, आप समझ गए ना, तो मीठा अच्छा लगता है। तो ये क्या हुआ, इट्स ए क्लास ऑफ थिंग्स, क्लास ऑफ वर्ड्स। तो मैंने स्पेसिफिक वर्ड्स आपको बता दिया, मैंने एटसेट्रा बोल दिया, तो जब एटसेट्रा को आप इंटरप्रेट करेंगे, वो आप एटसेट्रा को इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मानोगे। यही होता है एडुसिटिव जेनरिस। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया, एडुसिटिव जेनरिस का मतलब होता है सेम काइंड, एक जैसे। जब एटसेट्रा वर्ड आपके सामने आएगा, जनरल वर्ड्स को जनरली ये रूल होता है कि आप नेचुरल ही उसका मीनिंग दे, जो लिटरल रूल में हम चलते हैं कि जो मतलब लिखा हुआ है आपको वही मतलब उसका निकालना है। लेकिन कभी कभी जनरल
जनरल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स को भी फॉलो करता है। तो जनरल वर्ड जो है वो एक रिस्ट्रिक्टिंग मीनिंग उस सेम कैटेगरी का हम देते हैं। एक्सेट्रा वर्ड यूज़ कर दिया तो अब इस सेक्टर में उसी कैटेगरी का वर्ड आ जाएगा। तो जनरल वर्ड भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं टू द सेम कैटेगरी। तो जनरल एक्सप्रेशन जो है वो मीनिंग कहाँ से लगते हैं, जो पर्टिकुलर प्रीसीडिंग्स जो हमने एक्सप्रेशन करी है उनसे लेकर के आते हैं। तो जो एक्सेट्रा वर्ड है वो कहाँ से आएगा, मैंने अभी आपको बताया मुझे खाने में गुलाब जामुन पसंद है, या मुझे रसमलाई पसंद है, या फिर मुझे बासुंदी पसंद है, तो आपको समझ में मीठा पसंद है इन्हें, तो आप जो है एक्सेट्रा में मीठा ही कुछ बोलेंगे। तो जो स्पेसिफिक वर्ड्स को जो है जनरल वर्ड फॉलो करते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन मीनिंग कहाँ से लेते हैं, प्रीसीडिंग पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, क्योंकि लेजिस्लेचर जब भी कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल कर रही है तो वो अलग अलग डिफरेंस के जीनस का जो इस्तेमाल करेगी, तो वो एक पर्टिकुलर इंटेंशन को अपना इंटरप्रेट करना चाहती है। तो प्रिंसिपल इज लिमिटेड इन एप्लीकेशन टू जनरल वर्ड्स, जिसमें लेस जनरल वर्ड फॉलो करते हैं। अगर स्पेसिफिक वर्ड जो है वो डिस्टिंक्ट जीनस के नहीं है तो ये रूल इनएप्लीकेबल होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैंने आपको कह दिया कि मुझे खाने में ढोकला भी पसंद है, मुझे खाने में जो है टिक्की बहुत अच्छी लगती है, मुझे खाने में गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, तो आप अब इसमें क्या इंटरप्रेट करोगे कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने क्या बोल दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया मुझे मीठा और थोड़ा नमकीन ढोकला पसंद है, मुझे थोड़ा टिक्की पसंद है, या फिर मुझे थोड़ा, आपको मैंने बता दिया कि गुलाब जामुन पसंद है। अब आप क्या इसका मतलब निकालोगे, तो ये अलग अलग डिस्टिंक्ट जेनस बन रहे हैं, अलग अलग के जो है आपको कैटेगरी समझ में आ गई। तो ये एडजेसिव जेनरस का मतलब मैं कहूँगी एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा में क्या इंटरप्रेट करोगे, तो इसका मतलब ये रूल इनएप्लीकेबल हो जाएगा। मीठा भी बता दिया, नमकीन भी बता दिया, तो इसीलिए कह रहे हैं जनरल वर्ड को फॉलो करता है केवल एक पर्टिकुलर वर्ड, सिंगल पर्टिकुलर वर्ड जो होगा वो डिस्टिंक्ट जीनस नहीं बनाता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक सिंगल वर्ड से भी आप जो है एक डिस्टिंक्ट जीनस बना सकते हैं। कभी कभी ऐसे इंस्टांसेस भी होते हैं कि एक वर्ड भी जीनस बना देता है, कोर्ट के द्वारा कई बार ऐसा होता है, और उसी को फिर आप जो है जनरल वर्ड जो है वो फॉलो करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ एडजेसिव जेनरस की बात करें कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन का नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि एक जगह आपने अप्लाई कर दिया तो सभी जगह वही रूल अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, अभी हम देखेंगे। मतलब कि जैसे हमदर्द दवाखाना का केस है, उस पर ये चीज़ आप देखेंगे, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे कि एडजेसिव जेनरस जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन का नहीं है। कि अगर हमने कहा कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है कि अच्छा मैंने आपको बता दिया कि इसमें फ्रूट्स हैं, तो मैंने आपको बता दिया आम, पपीता, अनार, तो आपने उसमें आगे फिर मुझे बता दिया अच्छा पाइनएप्पल भी हो गया इसके अंदर तो मौसमी भी हो गई, तो ये रूल होगा एडजेसिव जेनरस। लेकिन ये हमेशा ऐसा हो नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे हमदर्द दवाखाने वाले केस के अंदर इसको। तो ये जो कंटेक्स्ट ऑफ लेजिस्लेशन है, हमें ये देखना होता है कि क्या है कि संदर्भ में लेजिस्लेशन ने पर्टिकुलर बात कही है, फिर उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट उसको जो है इस रूल को अप्लाई करती है। अभी बेसिक प्रिंसिपल एडजेसिव जेनरस का यह है कि अगर लेजिस्लेचर ने जनरल वर्ड्स को एक अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस में बताया है तो हमें एक पर्टिकुलर वर्ड्स तो उसके मतलब जो है वो निकालने नहीं है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया है इवांस वर्सेस क्रोस का 1938 का, जहाँ पर इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में वर्ड था अदर डिवाइसेस। एक ट्रैफिक सिग्नल डेफिनेशन दी गई थी सेक्शन 48, यहाँ पर सबसेक्शन 9 रोड ट्रैफिक एक्ट 1930 में। यहाँ ऑन ऑल सिग्नल्स, वार्निंग साइन, पोस्ट साइंस और अदर डिवाइसेस ऐसे लिखा था। तो अदर डिवाइसेस में ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई भी अगर रोड पे कुछ लाइन प्रिंटेड है तो वो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि डिवाइसेस की बात हुई है। तो साइन, पोस्ट, साइंस की बात हुई है, तो यहाँ पे कहा उन्होंने ऑल डिवाइसेस के अंदर जो होगा, ऑल डिवाइसेस के अंदर उन्होंने यहाँ पर कहा कि रोड जो है वो हम अदर डिवाइसेस में इंक्लूड नहीं करेंगे एज ट्रैफिक साइंस, क्योंकि डिवाइसेस का मतलब यहाँ पे एक चीज़ के बारे में है। और वे जब पेंटेड लाइन और रोड, ये अगर कोई रोड पे कोई लाइन पेंट होती है ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से, तो वो आप ट्रैफिक जो है यहाँ पर जो है सिग्नल्स के अंदर जो है वो नहीं मानेंगे। उसके बाद में इस डॉक्ट्रिन की एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी कि जब भी एक एम्बिग्यूटी होती है किसी भी स्टेट्यूट के प्रोविजन में, तो इंटेंट ऑफ स्टेट्यूट्स को हमें जनरल वर्ड्स की तरह ही लेकर के जाना होता है। जनरल वर्ड्स में जो होंगे स्पेसिफिक वर्ड्स जो बताए हैं ना, इस जनरल वर्ड्स को कहाँ लेके जाना होगा, पहले जनरल वर्ड्स की तरफ लेके जाएंगे, और जनरल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड की तरफ जो है, जिन स्पेसिफिक वर्ड्स को इंटरप्रेट कर दिया गया या फिर हम कहेंगे स्टेट्यूट्स के द्वारा बता दिया गया, कानून के द्वारा बता दिया गया, उसी को फॉलो करते हैं जनरल रूल। तो जनरल वर्ड्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक वर्ड्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये इसका एप्लीकेशन होता है डॉक्ट्रिन का।
अब इसके बाद एसेंशियल क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया अमरचंद्र चक्रवर्ती वर्सेस कलेक्टर ऑफ एक्सरसाइज 1972 सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस हरिशंकर 1979, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एडिसिडम जेनेरिस की 5 एसेंशियल जो है एलिमेंट्स बताए। सबसे पहले स्टेट्यूट्स में एक स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाँ ठीक है, ये बता दिया आपको, जैसे कि आम, पपीता, केला, ये बता दिया, तो स्पेसिफिक वर्ड्स है। अब ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं क्लास और कैटेगरी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फल। दैट क्लास और कैटेगरी इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द एनुमरेशन। अब मैंने क्योंकि उसमें एटसेट्रा वर्ड जोड़ दिया है तो इसका मतलब वो कंप्लीट नहीं है। आम, पपीता, केला, बत्ता बोल के मैंने काफ़ी नहीं करा, एटसेट्रा वर्ड जोड़ दिया है, ये अदर वर्ड, अदर लाइक दिस ऐसा वर्ड जोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं है। फिर मैंने एटसेट्रा वर्ड यूज़ कर दिया, लाइक अदर वर्ड यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब जनरल टर्म्स आ गई हैं। अब आप जनरल टर्म्स फॉलो करेंगे इन स्पेसिफिक टर्म्स को। देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ ए डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट, तो समझ में आ रहा है एटसेट्रा या लाइक अदर, तो इसका मतलब कोर्ट की जो डायरेक्शन रहेगी ना इंटरप्रिटेशन में, वो इसी तरफ रहेगी, क्योंकि लेजिस्लेचर का इंटेंशन कुछ और नहीं है, यही चीज़ें मेंशन करने का है। इसके बाद में एक और केस आता है हमारे सामने, यह है सिद्धेश्वरी कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ एडिसिडम जेनेरिस को अप्लाई किया और इंटरप्रेट किया जनरल वर्ड्स एनी अदर प्रोसेस। तो यहाँ पर सेक्शन 2 क्लोज F सेंट्रल एक्साइज एंड सोल्ट एक्ट का जो था इंटरप्रेट करना था। यहाँ पे ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, वाटर प्रूफिंग, रबराइजिंग, श्रिंक प्रूफिंग, ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग, ये सारे वर्ड दे करके बोल दिए और फिर उसके बाद में कह दिया एनी अदर वर्ड। तो एनी अदर वर्ड में आप ये जो मेथड दिए हुए हैं, इन्हीं मेथड को, इन्हीं प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे, कोई और जो है मेथड या कोई और प्रोसेस नहीं आएगा। तो इसके अलावा एक और केस आया एक्सप्रेस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1989 का। यहाँ पर सेक्शन 2 क्लोज 1 गुजरात टैक्स ऑन लग्जरीज होटल्स एंड लॉजिंग हाउस 1979 था। इसमें चार्जेस, लॉजिंग के चार्जेस के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर लॉजिंग चार्जेस में एयर कंडीशनिंग के चार्जेस, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, म्यूजिक, एक्स्ट्रा बेड एंड द लाइक वर्ड यूज़ किया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किन किन वर्ड्स के आगे एंड द लाइक वर्ड यूज़ किया गया, एयर कंडीशनिंग, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, म्यूजिक, एक्स्ट्रा बेड और यहाँ पर एंड द लाइक यूज़ कर दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वर्ड है एंड द लाइक, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एडिसिडम जेनेरिस आपको लगाना होगा। इसका मतलब ये जो प्रीसीडिंग वर्ड्स है एंड द लाइक के बाद ये एक्सॉस्टिव इतने नहीं है, इसके आगे भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो लेजिस्लेचर ने एंड लाइक में आप जो भी लग्जरीज चीज़ें हैं ऐसे ही आप लोग जो है एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिलेंगी वो इंक्लूड की, जैसे इंटरनेट आ सकता है इसके अंदर, वो इंक्लूड करेंगे। तो ये एक्सॉस्टिव नहीं है लिस्ट, क्योंकि हमें अभी पढ़ा था 5 एसेंशियल कंडीशन में एक कंडीशन ये भी है कि जब जनरल वर्ड्स दिए जा रहे हैं, जनरल वर्ड क्या है एंड द लाइक, स्पेसिफिक वर्ड के पीछे दिए हुए हैं, तो जनरल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स को पीछे करेंगे, फॉलो करेंगे, और ये जो होगा एक्सॉस्टिव नहीं है। एंड द लाइक वर्ड से ये एक्सॉस्टिव जो है वो नहीं है। अब इसके बाद में आप लोगों के लिए पास लिमिटेशन आती है कि इनकी जो लिमिटेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ एडिसिडम जेनेरिस की क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहले जनरल वर्ड्स हैं, यहाँ पर क्या किया, जो स्पेसिफिक वर्ड्स के पहले मतलब बाद में आते हैं, जनरल वर्ड्स आर देयर बिफोर द स्पेसिफिक वर्ड्स, तो ये डॉक्ट्रिन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। देखो अभी हमने पढ़ा कि जनरल वर्ड जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स के पीछे आते हैं, लेकिन अगर जनरल वर्ड्स पहले लगा दिया जाए एंड द अदर्स, फिर उसके बाद ये दे दिया जाए, ये एंड द लाइक फिर ये दे दिया जाए, तो ये जो है वो नहीं होगा, क्योंकि पहली कंडीशन यही है कि स्पेसिफिक वर्ड्स को ही जनरल वर्ड्स फॉलो करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड जो प्रोविजन में होंगे विच आर टू बी फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स डू नॉट फॉर्म ए डिस्टिंक्ट जीनस देन दिस रूल कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर वो अलग ही तरह की जीनस, मतलब अगर जैसे जो हमारा स्पेसिफिक वर्ड्स है, स्पेसिफिक वर्ड जो है वो हमें बता रहे हैं जनरल वर्ड्स के पीछे लग गए उसके, और फिर हमने जनरल वर्ड्स के पीछे लगा के एटसेट्रा एंड द लाइक ये सब बता दिया, तो इसका मतलब आप इन्हीं चीज़ों को आप देखेंगे, यानी एक कैटेगरी है। लेकिन अगर हमने कहा अगर वो जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो जनरल वर्ड्स के द्वारा फॉलो की जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्टिंक्ट जीनस नहीं बना रहे, डू नॉट फॉर्म ए डिस्टिंक्ट जीनस या क्लास, तो ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये डॉक्ट्रिन जो है जो जेनरल्स का तब भी अप्लाई नहीं होगा अगर जनरल वर्ड केवल एक वर्ड को फॉलो होते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बताया कभी कभी ऐसा हो सकता है एक वर्ड जो है वो भी कभी कभी क्लास बना सकता है। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि आप किससे जाओगे, आप इतनी दूर है, आप प्लेन से ही जा सकते हो,
आप जो है ट्रेन से तो नहीं जा सकते। अब मैंने जब प्लेन से आपको वर्ड यूज़ कर दिया है तो आप उसमें जो है चोकर भी सोच सकते हैं कि ठीक है चोकर से जा सकते हैं क्या, प्लेन से चलो ठीक है चोकर से जा सकते हैं कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं इतनी दूर है तो एक वर्ड भी कभी कभी एक पूरी क्लास जो है वो बना सकता है। स्पेसिफिक वर्ड जो है, इफ़ द स्पेसिफिक वर्ड एग्जॉस्ट पूरी जीनस क्लास को तो डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने इसीलिए कहा कि जो स्पेसिफिक वर्ड्स बताए गए अगर वो पूरी की पूरी क्लास ही खत्म कर दे रही और कुछ उसके अंदर इंक्लूड होगा ही नहीं तो फिर एडजेक्टिव जेनरस बनेगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया आप क्या लेंगे, तवा रोटी लेंगे, नान लेंगे, आप तवा रोटी लेंगे, आप नान लेंगे, आप रुमाली रोटी लेंगे, या फिर आप जो है मतलब या फिर आप तंदूरी रोटी लेंगे। तो अब इन रोटियों में और कौन सी रोटी आएगी, पराठा तो अलग ही चीज़ की फॉलो करता है, प्रोसेस उसका अलग हो गया। तो और इसमें क्या आएगा, मैंने आपको सब बता दिया। तो ये और क्या लेंगे और इसमें है क्या लेने वाला, तो रोटियों के जितने भी प्रकार थे मैंने आपको बता दिया। तो अभी इस तरह में ये एडजेक्टिव जेनरस फॉलो नहीं होगा। इफ देयर इज कॉन्ट्ररी इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द रूल, ऑब्वियस सी बात है इंटेंशन एडजेक्टिव जेनरस का अप्लाई होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो जहाँ डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं हुआ था उसका बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। मैंने अभी आपको बोला अब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि भाई ये जो है रूल बनेगा एडजेक्टिव जेनरस का, भले ही वो स्पेसिफिक क्लास बना रहा हो तो भी हम उसको फॉलो करेंगे, ज़रूर नहीं, लिमिटेशन है इसकी। तो हमदर्द दवाखाना का केस उसी से रिलेटेड है। इस केस में क्वेश्चन था रिगार्डिंग द एक पर्टिकुलर ऑर्डर आया था फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 के अंदर। इसमें सेक्शन 3 एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के जो है वो केस था। यहाँ पे कहा गया था ये एक ऑब्लिगेटरी था कि आपको जो 25% जो है ना परसेंटेज रखनी होगी फ्रूट जूस की। आपको इस तरह का ऑर्डर आया था सिरप में। आप जिस तरह में अगर आप फ्रूट प्रोडक्ट बोल रहे हो किसी चीज़ को तो सिरप में फ्रूट जूस 25% होना चाहिए। तो एपेलेंट ने ये कहा कि भाई जो प्रोडक्ट है वो जो रूह अफ़ज़ा है इसमें ऑर्डर जो है वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि स्क्वैशेस, क्रशेस, कॉर्डियल्स, बेरली वाटर, बैरल जूस एंड रेडी टू सर्व बेवरेजेस या कोई अदर बेवरेजेस जो है ये सब वर्ड इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। इसके अंदर ये नहीं आना चाहिए, हमारा रूह अफ़ज़ा नहीं आएगा। जनरल फ्रेज विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक वर्ड्स, लेकिन हमारा रूह अफ़ज़ा इनमें से कुछ भी नहीं आता। तो उन्होंने यहाँ अपेलेंट का ऐसा कहना था कि जो ऑर्डर जो है वो इस प्रोडक्ट पे रूह अफ़ज़ा पे अप्लाई नहीं होता, भले इसमें फ्रूट जूसेस की बात करें जिसमें स्क्वैश, क्रश, कॉर्डियल्स, बार्ले वाटर, बैरल जूस, रेडी टू सर्व बेवरेजेस या कोई अदर बेवरेजेस हैं, लेकिन ये हमारे इसमें नहीं आएगा, रूह अफ़ज़ा इसमें नहीं आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट करा और कहा कि भाई ये रूल जो है एडजेक्टिव जेनरस रूल विल नॉट अप्लाई हियर बिकॉज द थिंग्स मेंशन बिफोर द जनरल फ्रेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए डिस्टिंक्ट जेनस। तो क्योंकि अलग से एक अलग जेनस जो है वो नहीं बनाते। Further, it is clear from the context there was an intention that all the other beverage which contain fruit juice should also be included. अभी यहाँ पे कोई एक अलग जीनस नहीं बनाया क्योंकि अलग जीनस बनाना जरूरी है। ये कह रहे हैं कि इस तरह के, उन्होंने कहा इस तरह के प्रोडक्ट, तो हमारा रूह अफ़ज़ा इनमें से कहीं पे भी नहीं आता, ऐसा कहना यहाँ पे एपेलेंट का था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोई जीनस नहीं बना रहे, जहाँ पर भी आप फ्रूट जूस कंटेन किसी भी तरीके का इन्वॉल्व है तो वो पर्टिकुलर चीज़ इसके अंदर आएगी। तो ऑर्डर एकदम जेन्युइन है। तो ये हो गया एडजेक्टिव जेनरस। आपको समझ में पाया हो। अगर कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। और बाकी मुझे टेलीग्राम पर भी आप फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी कोई बात का आंसर दे दूं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच वंस अगेन।